हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ बाय जीएसके पर। तो दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट, यानी कि वर्गमूल और घनमूल। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज दोस्तों हम आपको ये बताएंगे कि कैसे हम वर्गमूल और कैसे घनमूल कैसे निकालते हैं, निकालने की उनकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। और आप दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप विद इन सेकंड आप वर्गमूल और घनमूल निकालना सीख जाएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इस पहले हम घनमूल की बात करेंगे, बाद में हम वर्गमूल की बात करेंगे। तो पहले हम घनमूल की बात करते हैं। तो दोस्तों अगर घन की बात करें, घनमूल क्या दोस्तों बात करें, घनमूल घनमूल क्यूब रूट। दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, घनमूल क्यूब रूट। पहले समझ लो तो दोस्तों कि घनमूल यानी क्यूब रूट होता क्या है। तो दोस्तों समझो एक बात, अगर दोस्तों हम ये कहते हैं कि ये 5 लिखा हुआ है और 5 की पावर दोस्तों हम 3 कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं 5 का क्यूब, यानी कि 5 का क्यूब या कहेंगे 5 का घन। और 5 का घन दोस्तों कितना होता है, 125, 125 होता है। अब दोस्तों मेरी बात समझो, अगर इसी 125 अगर आपसे कह रहे हैं इस 125 का घनमूल यानी क्यूब रूट निकालना है, तो इसको हम इस टाइप से कहते हैं, इसका क्यूब रूट यानी कि 3, यहाँ पे 3 आता है, तब दोस्तों इसको हम कहते हैं क्या होता है, इसका 5 होता है। क्या होता है, 5। मेरी बात समझो, अगर 5 का घन कहेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार करने पर 125 आएगा। तो इसको क्या 5 का एक क्यूब हो गया यानी घन हो गया। और अगर इसका घनमूल निकालना है, घनमूल, तो 125 के फैक्टर करेंगे तो उसका क्या आएगा, 5 आएगा। तो ये घन और घनमूल होता है, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे घनमूल कैसे निकालते हैं। घनमूल कैसे निकालते हैं, संख्याएं रखिए 1 2 3 4 5 6। हमें दोस्तों इनका करना घनमूल निकालना है। क्या करना है, घनमूल। दोस्तों इनका हमें घनमूल निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। तो समझो घनमूल निकालने का क्या तरीका, कैसे निकालेंगे घनमूल दोस्तों का निकालना है। तो देखो अगर इस संख्या का घनमूल निकालना है तो सिर्फ मुझे यहाँ पे देखना क्या दोस्तों है, अगर हमें घनमूल वहां से निकालना था, समझो दोस्तों अगर इसका घनमूल निकालना है तो मुझे बता इसकी इकाई का अंक लास्ट में कौन सी संख्या 9 है। इकाई का अंक दोस्तों क्या है, 9 है। अब यहाँ पे जरा चेक करो कि दोस्तों 9 कहाँ पे मिलेगा। 9 कहाँ पे, देखो एक वाले में 1 आता है, 2 वाले में 8, 3 वाले में 7, 4 वाले में 4, 5 वाले में 5। इस स्ट्रक्चर में बताया था दोस्तों। 9 वाले में देखो 9 आता है। जब 9 गुणे 9 गुणे 9 3 बार किया जाता है तभी इकाई का अंक लास्ट में 9 मिलता है। इसके अलावा दोस्तों कहीं भी 9 नहीं मिल रहा है, कहीं पर भी 9 नहीं मिल रहा है। अब समझो, तो हम ये कहेंगे कि इसके इकाई का अंक 9 होगा, यानी ये संख्या कौन सी होगी अभी नहीं पता है, लेकिन इसके इकाई का अंक दोस्तों 9 रहा होगा। कितना रहा होगा, 9 रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 संख्या दोस्तों छोड़ देते हैं, लास्ट की 3 संख्याएं छोड़ देंगे, लास्ट की 3 संख्याएं छोड़ देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, 117, 117। अब दोस्तों चेक कर लेंगे कि 117 कहाँ पे पड़ेगा। यानी देखो 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का 125 होता है, 4 का 64, 5 का 125। तो क्या हम कहेंगे भाई 4 का क्यूब और 5 का क्यूब 117, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब, यानी इन दोनों के बीच में पड़ रहा है जो दोस्तों 117 है, 117 64 और 125 के बीच में पड़ेगा। और इनके यानी कि हम कहेंगे 4 और 5 के बीच में पड़ेगा। और जिन दो संख्याओं के बीच में दोस्तों पड़ता है उनमें से कौन संख्या, छोटी वाली संख्या, यानी उनमें का हमें कौन संख्या लेना है, छोटी संख्या लेना है। तो दोस्तों इसमें छोटी संख्या कौन सी होगी, 4। तो दोस्तों कहेंगे 49 का क्यूब है। आप 49 की मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, आपको यही संख्या मिल जाएगी। अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल देखो दोस्तों ये दिया हुआ है। अगला सवाल क्या देखा है, 46,656। आप समझो मुझे इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक दोस्तों क्या है, 6। अब आप पता लगा भाई इकाई का अंक 6 कहाँ पे मिल रहा है, इधर से इकाई का अंक 6 कहाँ मिलेगा। तो मुझे लग रहा है भाई इकाई का अंक 6 यहाँ पे मिल रहा है और तो कहीं पे मिल नहीं रहा है। इकाई का अंक यूनिट डिजिट 6 वाले में 6 मिलता है, बाकी कहीं भी इकाई का अंक 6 नहीं मिल रहा है। आप समझो अगर इकाई का अंक 6 मिल रहा है एक जगह, तो यहाँ पे कहेंगे दोस्तों इकाई का अंक कितना होगा, 6। अब 3 संख्या तो इसकी छोड़ देंगे, 3 संख्याएं छोड़ देंगे। अब मेरे पास बचा कितना, 46 यानी 46। अब दोस्तों चेक करो 46 कहाँ पे पड़ता है, तो हम कहेंगे 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 27 और 64 के बीच में क्या होता है, 46, ये तो ना। अब अगर इन दोनों के बीच में पड़ता है तो हम इधर से कहेंगे 3 और 4 के बीच में, और 3 और 4 में दोस्तों कौन सी संख्या लेंगे, छोटी वाली, यानी कि हम कहेंगे 36 का होगा, या 36। अगला सवाल देखते हैं। सपोज को ये सवाल दिया है,
195 और 112। अगर मुझे इसको लगाना है तो देखो लास्ट में कितना दिखा है, 2 दिया हुआ है। इकाई का अंक आपका 2 दिया हुआ है। अब जरा इसमें दोस्तों चेक करो कि 2 कहाँ पे मिलेगा। इकाई का अंक 2 कहाँ मिल रहा है, तो दोस्तों हम कहेंगे 8 का क्यूब जब करते हैं तो इकाई का अंक 2 मिल रहा है। तो हम ये कहेंगे कि भाई इसके इकाई का अंक जब इसका घनमूल निकालेंगे तो इकाई का अंक दोस्तों इसका 8 रहा होगा। कितना रहा होगा, 8। अब हम क्या करें, 3 संख्या इसकी भी छोड़ देंगे, 3 संख्या इसकी भी छोड़ देंगे। अब क्या बचेगा, 195 195 बचेगा, 195 195। अब समझो दोस्तों 195 कहाँ पे पड़ेगा, इनमें जरा चेक करो कि 195 कहाँ पड़ेगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे 125 और 216 के बीच, 125 और 216 के बीच। और अगर इन दोनों के दोस्तों बीच में पड़ रहा है तो क्या मिला से कहेंगे 5 और 6 के बीच मिलेगी, बिल्कुल। और इनमें से कौन सी संख्या, छोटी वाली संख्या। 5 और 6 में कौन सी संख्या लेना है, 5 लेना है दोस्तों। तो हम कहेंगे 58। आगे देखते हैं दोस्तों अगला सवाल क्या है। तो दोस्तों अगला सवाल ये कर लेते हैं, 456 533, इस सवाल को कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर इसको करेंगे तो देखो यहाँ पे लास्ट में 3 है, लास्ट में क्या है, 3 है। तो दोस्तों यहाँ पे चेक करो लास्ट में 3 कहाँ पे मिल रहा है। तो हम कहेंगे 7 का क्यूब जो होता है 343, यानी 7 का जब क्यूब करते हैं तो लास्ट में 3 मिलेगा। तो हम ये कहेंगे इसमें इकाई का अंक तो क्या होगा दोस्तों, 7 होगा, 7 होगा। अब 3 संख्या अगर इसके हम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 456। अब समझो दोस्तों 456 कहाँ पे पड़ेगा, तो मुझे लगता है 343 और 512 के बीच में पड़ेगा। यानी इन दोनों के बीच में अगर पड़ेगा तो क्या हम कहेंगे 7 और 8 की बात करना है। और 7 और 8 की अगर बात करेंगे तो इन दोनों में छोटी संख्या, तो दोस्तों छोटी संख्या कौन सी होगी, 77, यानी ये 77 का क्यूब हो जाएगा। तो दोस्तों हमने इतने करवा दिए, 2 आपको बचे हुए, ये 2 सवाल आपको अपने आप कर लेने हैं। और दोस्तों आपको करना क्या करते हैं, आपको एक पेज पे मोबाइल से कैलकुलेट करके पहले इस टाइप से बहुत सी संख्या लिख लेनी है और उसके बाद में उनके आपको क्यूब रूट निकालने हैं। और आप अगर दोस्तों प्रैक्टिस कर लोगे तो कभी इस तरीके को आप भूलेंगे नहीं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, समझो दोस्तों वर्गमूल। वर्गमूल यानी कि वर्गमूल दोस्तों पहले समझो होता क्या है। अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई 4 का स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब है 4 गुणे 4, टोटल मतलब क्या हुआ, 16। यानी दोस्तों हम कहेंगे 4 का जो वर्ग होता है, 4 का वर्ग, तो हम कहेंगे 16 हुआ। और अगर दोस्तों हम कह रहे 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल दोस्तों बताओ, तब 16 का वर्गमूल हम कहते हैं 4, 16 का वर्गमूल 4 कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम ये बताने जा रहे हैं कि हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो समझो दोस्तों वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है। सेम कंडीशन दोस्तों यहाँ पे है कि आपको करना क्या है कि 1 से 10 तक के वर्ग आपको याद होने चाहिए। 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्ग आपको दोस्तों याद होने चाहिए। वैसे नॉर्मली तो आपको 50 तक तो याद होने चाहिए। आप लोग दोस्तों क्या करो, घर पे लिखो और 50 तक वर्ग याद कर लो, क्योंकि ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो वर्ग पहले लिख लेते दोस्तों हैं, एक साइड में संख्या लिखेंगे और एक साइड में क्या लिखेंगे, वर्ग। अब बताओ दोस्तों, बताओ 1 का क्या होता है, 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और दोस्तों 10 का क्या होता है, 100 होता है। ये आपकी संख्या हो गई और एक संख्या के क्या हो गए, वर्ग हो गए। दोस्तों आगे देखते हैं, देखो ये तो आपकी संख्याएं हो गई और संख्याओं के क्या वर्ग हुए। अब दोस्तों हम बता रहे जाएंगे कैसे हम वर्गमूल, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए दोस्तों करना क्या है, समझो इधर मेरे साथ। जैसे दोस्तों ये दिया है 3 3 6 4, यानी 3364 और 3364 का मुझे वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, समझिए मेरे साथ। दोस्तों यहाँ पे समझिए इकाई का अंक क्या है, 4 है, इकाई का अंक 4 है। अभी जो दोस्तों कांसेप्ट हमने घनमूल में किया था वही कांसेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा बस चेंजिंग है। यहाँ पे इकाई का अंक 4 है, तो दोस्तों 4 कब आएगा, देखो यहाँ पे समझो, अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, और अगर दोस्तों हम 8 का स्क्वायर करेंगे तभी तो समझो यहाँ पे 64, और 64 में इकाई का अंक तो 4 ही है। यानी हम ये कहेंगे अगर दोस्तों 2 का स्क्वायर करेंगे तभी 4 मिलेगा, और 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तभी हम 4 मिलेगा। यानी हम यहाँ से ये दोस्तों कह सकते हैं कि इसका जो इकाई का अंक होगा या तो 2 हो सकता है और या फिर क्या हो सकता है, 8 हो सकता है। एक बात यहाँ से कंफर्म है कि दोस्तों इसके इकाई का अंक या तो 2 होगा या फिर 8 होगा।
अभी मुझे ये नहीं पता कि संख्या कौन सी है, लेकिन ये बात कंफर्म कर सकते हैं कि इसके इकाई का अंक या तो 2 रहा होगा या फिर क्या रहा होगा, 8 रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप समझे दोस्तों, अगर वर्गमूल की बात करें तो वर्गमूल में हम दो के पेड़ यानी कि जोड़े बनाते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, 2 संख्याएं इधर की छोड़ देंगे, 2 संख्याएं हम छोड़ देंगे। अब हमारे पास बचा कितना, 33 33 बचा। अब दोस्तों जरा चेक करो कि 33 कहाँ पे पड़ेगा, 33 कहाँ पे पड़ेगा। तो 33 हमें ये पता है कि भाई ये 25 और 36 के बीच में पड़ेगा। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, यानी हम ये कहेंगे 5 और 6 के बीच में पड़ता है। इन दोनों संख्याओं के बीच में तो पड़ रहा है 33 है। अब समझो अगर इन दोनों के बीच में दोस्तों पड़ रहा है तो इनमें से कौन सी संख्या लेते हैं, छोटी संख्या। जो पीछे कर रहे थे वही यहाँ पे करेंगे। 5 और 6 में कौन संख्या, छोटी संख्या। और 5 और 6 में छोटी संख्या कौन सी है दोस्तों, 5। तो 5 यहाँ भी लिखेंगे और 5 यहाँ भी लिखेंगे। अब एक बात दोस्तों यहाँ से कंफर्म हो गया है कि जो ये जो संख्या है या तो ये 52 का स्क्वायर होगी या फिर ये 58 का। अब मुझे कंफर्म करना है कि भाई ये 52 का है या फिर 58 का है। उसके लिए मुझे क्या करना है, समझो दोस्तों। तो यहाँ पे समझो ये जिन दो संख्याओं के बीच में पड़ा है, यानी जो आपका 33 5 और 6 के बीच में तो था। अब जिन दो संख्याओं के बीच में है तो 5 और 6 के बीच में है, तो इन दोनों की गुणा मल्टीप्लाई कर लो। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30। आप समझो अगर ये 6 पंचे 30 हुआ और ये जो 33 लिखा है 30 से छोटा है या बड़ा है, तो हम कहेंगे भाई ये 30 है और यहाँ पर कितना है, 33 है, 33 है। मुझे पता है भाई 30 की अपेक्षा 33 क्या होता है, बड़ा होता है। और अगर ये संख्या बड़ी आ रही है तो दोस्तों इन दोनों में बड़ी वाली संख्या, इन दोनों में कौन संख्या, बड़ी वाली, यानी हम कहेंगे इसका आंसर 58 हो जाए। इन केस अगर कोई कंडीशन ऐसी बन जाए कि इन दोनों की मल्टीप्लाई जो है, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई से यह छोटा हो जाए, अगर ये संख्या छोटी हो जाएगी तो इनमें से छोटी संख्या, और अगर ये बड़ी संख्या, बड़ी मतलब इन दोनों के गुणा से ये ज्यादा है तो इनमें से बड़ी संख्या। बस इतनी सी बात समझना है और फटाफट सारे सवाल होते चले जाएंगे। अगला सवाल 2209 को दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं। आप समझो दोस्तों यहाँ पे 9 है तो 9 कैसे आएगा, या तो 3 का स्क्वायर किया जाएगा तभी 9 बना होगा, और या फिर 7 का स्क्वायर होगा किया गया होगा। 3 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तभी 9 बनेगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तभी इकाई का अंक 9 आएगा। 7 7 49। अब समझो 2 संख्या छोड़ दो भाई, छोड़ दिया, बचा मेरे पास कितना, 22। अब 22 को समझो 22 कहाँ पे दोस्तों पड़ेगा, तो मुझे लग रहा है भाई 22 कहाँ पे पड़ेगा, तो हम कहेंगे 16 और 25 के बीच में पड़ेगा भाई 22। 16 और 25 के बीच में, और 16 और 25 यानी कि 3, 4 और 5 के बीच में। अब 4 और 5 के बीच में अगर दोस्तों पड़ रहा है तो इनमें से छोटी संख्या, कौन सी संख्या, छोटी संख्या। और छोटी संख्या कौन सी है, 4। तो दोस्तों 4 यहाँ भी लिखेंगे, 4 यहाँ भी लिखेंगे। ठीक है, अब हमें चेक करना कि भाई ये 43 का है 47 का, तो वही कंडीशन, इन दोनों की 4 और 5 की गुणा कर लेंगे। 4 पंचे दोस्तों क्या हुआ, 20 हुआ। और 20 किससे हम देखेंगे भाई 22 छोटा है या बड़ा है, तो मुझे पता है भाई 20 की अपेक्षा जो 22 है वो बड़ा है, और अगर ये संख्या बड़ी है तो हम कहेंगे इनमें से बड़ी वाली संख्या, यानी इसका आंसर 47 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया दोस्तों, ये सॉल्व हो गया। अगला सवाल देखो 42-25 दोस्तों करेंगे। तो 42-25 दोस्तों बहुत आसान है। यहाँ पे इकाई का 5 है। अब मुझे पता है दोस्तों 5 कहाँ पे आता है, 5 केवल 5 में आता है और कहीं पे आता नहीं है। तो यहाँ पे तो कंफर्म है कि इकाई का कितना होगा, 5 रहेगा ही रहेगा। 2 संख्याएं छोड़ देंगे, बचा कितना, 42। अब 42 को चेक कर लेंगे कहाँ पे पड़ेगा, तो मुझे पता भाई 36 और 49 के बीच में आएगा। 36 और 49 के बीच में 42 आएगा, और 36 और 49 का मतलब क्या, 6 और 7 के बीच में, और इनमें से छोटी संख्या तो हम कहेंगे 65 का आंसर हो गया। 65 का आंसर हो गया। अब दोस्तों एक सवाल इधर का और कर लेते हैं, लास्ट वाला सवाल कर लेते हैं। नहीं चलो लास्ट वाला सवाल कर लेते हैं। ये दिया हुआ है 7 9 2 1, ये संख्या दिया हुआ है। अब दोस्तों इसका करने का तरीका क्या होगा समझो, इसमें इकाई का अंक कितना 1 है, इकाई का अंक कितना 1 है, तो 1 कब आएगा, या तो 1 वाला होगा इकाई में, और या फिर 9 9 81 9 आया होगा। 2 संख्या छोड़ दो, बचा कितना दोस्तों 79। अब जरा चेक करो 79 में कहाँ पे पड़ रहा है, तो मुझे पता है 79 8 और 9 64 और 81 के बीच में पड़ेगा, यानी 8 9, और 8 9 दोस्तों में ये 8 और 9 के बीच में पड़ रहा है, तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी संख्या,
दोस्तों हम देखेंगे 79 कहाँ पे आ रहा है। तो 79 जो है 64 और 81 के बीच में आ रहा है। और अगर इन दोनों के बीच में आ रहा है तो हम ये कहेंगे इन दोनों के भी 8 और 9, यानी इनमें से 8 और 9 के बीच में एक संख्या आ रही है। 8 और 9 के बीच में आ रहा है, तो इनमें से 8 और 9 में छोटी संख्या तो 8 है, तो ये हो गया 8। अब हम ये कहेंगे या तो ये 81 का होगा और या फिर ये कितने का 89 का हो जाएगा। अब जब चेक कर लो तो भाई मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 ठीक कितना हुआ 72 हुआ, और 72 की अपेक्षा ये संख्या क्या है बड़ी है। अगर ये संख्या 72 से बड़ी है तो दोस्तों कहेंगे इसमें से बड़ी वाली संख्या। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा सवाल। अब जो सवाल बच्चे हुए हैं इसमें से 2-3 सवाल जो बच्चे हुए हैं, इन सवालों को दोस्तों आपको करना क्या, घर पे लगा लेना है। और वही कंडीशन आपको एक पेज पे बहुत से ढेर सारे लिख लेने हैं और बाद में उनको वर्गमूल निकालने हैं। आप दोस्तों जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतनी ज्यादा यहाँ पे इन पे आपकी स्पीड आ जाएगी और आप इनको उतने ज्यादा समय तक याद करके रख सकोगे। ठीक है दोस्तों। और अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।